अमेरिका में कभी भी इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। आप कितनी भीड़ देख रहे हैं सड़कों पर, और ये भीड़ है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। पूरे अमेरिका के लाखों लोग राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिका का कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहां पर ट्रंप का विरोध नहीं किया गया हो। पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 2700 जगहों पर 2700 शहरों में ट्रंप के खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। लोगों का एक ही कहना है कि राजशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र चाहिए हमें। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नो किंग्स के बैनर थे और इस रैली को ही नो किंग्स नाम दिया। नो किंग्स यानी राजा नहीं, तानाशाही नहीं, लोकतंत्र, डेमोक्रेट चाहिए हमें। तो लोकतंत्र के समर्थन में अमेरिका के 70 लाख लोग, 7 मिलियन लोग अमेरिका की सड़कों पर उतरे। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सबसे मेन मीडिया चैनल जो है CNN के अनुसार 7 मिलियन लोगों ने 2700 जगहों पर पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया। यानी कि ट्रंप के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं, वहां की जनता ही उनके खिलाफ हो गई है और अगले मध्यावधि चुनावों में ट्रंप को इन हालात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप इस चीज से घबरा ही नहीं रहे हैं। जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया, AI जनरेटेड वीडियो, और उस वीडियो में एक वो लड़ाकू विमान पे बैठे हैं, उनके चेहरे पे मुकुट है, एक राजा की तरह है, और प्रदर्शनकारियों पर जहाज से मलमूत्र की वो बारिश कर रहे हैं। यानी बेखौफ है बंदा, बिल्कुल कोई डर नहीं है, लोग खिलाफ हैं। और इस जो प्रदर्शन था, इसका सबसे मेन मकसद था अमेरिका में जो आइस की टीमें हैं, जो इमिग्रेशन की टीमें हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, जो उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर जो भेजना शुरू कर रखा है, उसके विरोध में सारा प्रदर्शन हो रहा था। ट्रंप का यह कहना है, इस प्रदर्शन में जो चरमपंथी लोग थे, वामपंथी लोग थे, एंटीफा वाले लोग शामिल थे। वही एंटीफा जिसको ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही बैन कर दिया था। यानी ये वामपंथी लोग हैं, ये अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है, ट्रंप के समर्थकों ने, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये पूरी की पूरी तरह पॉलिटिकल था। इसमें जो विपक्षी पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी के लोग थे और एंटीफा के लोग थे, और ये लोग अमेरिका के खिलाफ हैं। उन्होंने इस सारे विरोध प्रदर्शन को हेट अमेरिका नाम दिया। यानी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक पूरा बैनर जो बड़े बड़े लगा रखे थे नो किंग्स के साथ, उनके हाथों में बैनर थे मागा। ट्रंप ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा मेक अमेरिका गुड अगेन। यानी कि अमेरिका को दोबारा अच्छा बनाओ, ऐसा अमेरिका बनाओ जो सब लोगों को शरण दे, लोगों से प्यार करे, उनको रहने खाने के उनके बंदोबस्त करे, इलीगल लोगों को बाहर निकालो, क्रिमिनल को बाहर निकालो। लेकिन आइस की टीमों ने तो जिस तरह से पोर्टलैंड में, शिकागो में, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में जो भी आपका भूरी चमड़ी वाला दिखता है, ऐसा लगता है ये एशियाई देशों का है, ये मेक्सिको का है, उसको पकड़ते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, उसके पास यदि कोई वैलिड वीजा नहीं है तो उसको गिरफ्तारी आइस के डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, जज से सुनवाई करवाते हैं। जज को सबको बोल रखा है जितने भी डिटेंशन सेंटर में आ रहे हैं, यदि वो इलीगल है, गलत तरीके से अमेरिका में घुसा हुआ है, तो ऑर्डर उसका यही सुनाना है कि इसको डिपोर्ट कर दो। और इस तरह से अमेरिका से अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग बाहर निकाले जा चुके हैं। तो इन्हीं नीतियों के खिलाफ, जो आइस की नीतियां हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। यानी मेन एजेंडा इसमें था आइस का, इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट का। और दूसरा एजेंडा ये था, बड़ी बड़ी कंपनियां जो गलत फैसले ले रही हैं, आम आदमी विरोध फैसले ले रही हैं, उसके खिलाफ था। और ये प्रदर्शन उस हाल में हुआ है जब अमेरिका में शटडाउन चल रहा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है,
बहुत जरूरी जो ऑफिस हैं उनमें काम बंद हो चुका है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं रुक गई हैं और उन हालात में अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और ये चाहे कैलिफोर्निया की बात हो, चाहे लॉस एंजलिस में, शिकागो में, पोर्टलैंड में, मियामी में, अटलांटा में, तो हर जगह पर, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, टाइम्स स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटी। वाशिंगटन डीसी में, राजधानी में जो अमेरिकी संसद है वाशिंगटन डीसी में, उसके पास लोगों ने इकट्ठे होकर लोकतंत्र के समर्थन में नारे लगाए। और फ्लोरिडा में जो ट्रंप का निजी आवास है, उसका जो मकान है, उसके आसपास भी लोग जुटे और ट्रंप के खिलाफ उन लोगों ने नारे लगाए। रंग बिरंगे लोगों के हाथों में अमेरिका के झंडे थे। बहुत सारे लोगों ने अमेरिका का झंडा उल्टा भी लहराया और बहुत सारे लोगों के विरोध में हाथों में जो पोस्टर थे उस पर नो किंग्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ था लव अमेरिका, यानी अमेरिका से प्यार करो, मेक अमेरिका गुड अगेन। तो इस तरह का ये है। तो आखिर ये क्यों हो रहे हैं? तो हमने बताया कि जो आइस का है, सबसे मेन एजेंडा इसमें आइस का था। आइस की टीमों ने जो धरपकड़ शुरू कर रखी है, ये जो आइस के लोग हैं, आपके जो मैक्सिको के लोग हैं, यूरोपियन कंट्रियों के, अफ्रीकन कंट्रियों के, एशियन कंट्री के, ये लोग तो परेशान हैं ही। अमेरिका के लोग इसलिए परेशान हैं कि इन लोगों को जिस तरह से बाहर निकाला जा रहा है, तो उसके चलते वहां काम धंधे बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। लोगों के मकान खाली हो गए हैं। अब जो रेंट पे दे रखे थे वो रेंट नहीं मिल रहा है। खेतों में काम करते थे, खेतों में काम करने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। किसी को कोई बिजनेस अपार्टमेंट में कोई काम करता था, वहां अब लोगों की दिक्कत हो गई है। कई जगह होटलों पे जो काम करने थे वो बंदे नहीं हैं। किसी की कोई ट्रांसपोर्ट का काम था, उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सड़कों पर ड्राइवर चलने से परेशान कतरा रहे हैं। तो इसके चलते अमेरिका के लोग भी इससे परेशान हुए हैं। अमेरिका के लोगों का यह कहना है कि आप क्रिमिनल लोगों को बाहर करो, लेकिन आइस की टीमें तो उन सबको पकड़ रही हैं जो कि ऐसा दिखता है कि ये अमेरिका का नहीं है, उनको बाहर किया जा रहा है। और जो शिकागो के मेयर हैं ब्रेंडन जॉनसन, उन्होंने तो जबरदस्त भाषण दे दिया आज, और उन्होंने ये कह दिया कि भूरे, काले, गोरे सब लोग इस ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। उसको बता दो, उसको समझा दो कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, और हम अमेरिका को बचाएंगे, आपकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। पूरे जोश में शिकागो में उन्होंने जो भाषण दिया, और पूरे शिकागो में बहुत सारी सड़कें खचाखच लोगों से भरी थी। पूरा शिकागो ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पर उतर आया है। If my ancestors as slaves can lead the greatest general strike in the history of this country, taking it to the ultra rich and big corporations, we can do the same today. I'm calling on black people, white people, brown people, Asian people, immigrants, gay people from around this country to stand up against tyranny and to send a clear message to the ultra rich and big corporations. We are going to make them pay their fair share in taxes to fund our schools, to fund jobs, to fund healthcare, to fund transportation. Democracy will live on because of this generation. Are you ready to take it to the courts and to the street? यही हाल पोर्टलैंड में था, यही हाल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में था। यानी पूरे अमेरिका में ऐसा प्रदर्शन इतिहास में कभी नहीं देखा गया। 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा लोग पूरे अमेरिका की सड़कों पर थे, लेकिन ट्रंप के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। वो उन पर मलमूत्र की बारिश कर रहा है, लोग उसे नो किंग्स कह रहे हैं, और उसने जो AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है वो किंग्स वाला है। उसके ऊपर सिर पर उसके मुकुट सजा हुआ है, लड़ाकू विमान पे वो ऊपर चढ़ रहा है। तो यानी कि उसके इरादे देख लीजिए, उसके इरादे क्लियर हैं कि जो इलीगल लोग अमेरिका में हैं, जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, उनको बचाना है, उनको बाहर निकालना है, ताकि अमेरिका के खरबों जो टैक्स का पैसा है, खरबों डॉलर का, वो पैसा बच सके। तो ट्रंप ने पिछले दिनों में कहा था कि 150 अरब डॉलर से ज्यादा रुपए मैं इन लोगों पर खर्च करूंगा, ताकि इन बाहर निकालने पर जो खर्च आएगा उससे हमारे खरबों रुपए बचेंगे। तो ये पूरा अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका में
अभी जो मध्यावधि चुनाव आगे होने हैं उसमें ट्रंप को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि माहौल उल्टा पड़ गया तो ट्रंप की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। ट्रंप दूसरी बार हैं, इस बार वो पूरे नए तेवर और कलेवर में आए हैं। फर्स्ट डे ही, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन ही उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर जो जारी किया था वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ किया था। यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको बाहर निकाला जाएगा, जो बॉर्डर अमेरिका के हैं उनको सील किया जाएगा। और ट्रंप ये दिखाना चाह रहा है कि जो मैंने कहा मैंने वो करके भी दिखा, इसलिए अमेरिका के सारे बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। चाहे मैक्सिको की तरफ का बॉर्डर हो, चाहे कनाडा की तरफ का बॉर्डर हो, सारे बॉर्डर सील हैं। और अमेरिका में जो लोग विजिट करते थे, जो यात्राएं करते थे, उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। कनाडा से अमेरिका जाने वालों में 7% की गिरावट आई है। इंडिया से अमेरिका जाने वालों को तो वीजा ही नहीं दे रहा, इंडिया वालों को तो स्टूडेंट वीजा बिल्कुल बंद कर दिए हैं उसने। टूरिस्ट का, जिसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छी हिस्ट्री है, अच्छा उसका पेमेंट उसके पास ठीक ठाक है, उसकी जो ITR उसकी बहुत मजबूत है, बैंक अकाउंट उसका अच्छा मजबूत है, तब किसी को वीज़ा दिया जा रहा है। तो इंडिया से बिल्कुल वीज़े बंद कर दिए और स्टडी के टूरिस्ट ये बहुत कम कर दिए। और H1B तो 1 लाख डोज जो किया है उसने फीस, उसके चलते तो इंडिया के बच्चों का अब नौकरी पे जाना बंद ही हो जाएगा। यानी कि ट्रंप जिस तरह से कर रहा है, ये इंडिया के साथ जो कर रहा है, इंडिया ज़्यादा टारगेट पे है। हालांकि टारगेट पे मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, वेनेजुएला है और जो अफ्रीकन कंट्री के मुस्लिम देशों के जो लोग घुसे हुए हैं वो उसके टारगेट पे हैं। लेकिन उनके साथ अमेरिका के लोगों में भारतीयों के खिलाफ भी एक अलग तरह की नफरत है, वो बढ़ गई है। यानी वो इंडियंस जो मेहनती हैं, इंडियंस ने जो तरक्की की है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, वो इंडियंस बन गए हैं। और इसके चलते वहां के लोग इंडियंस से नफरत अब करने लग गए हैं। ये कारण है ट्रंप का, उनका सहयोग मिल रहा है, ट्रंप की नीतियां हैं, अब सारे लोग भारतीयों के खिलाफ हैं। इसीलिए ट्रंप पर दबाव डालकर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे कि इंडियंस की एंट्री लीगल तरीके से अमेरिका में कम हो जाए। तो लेकिन ट्रंप नहीं घबरा रहा है, उसकी नीतियां लगातार लोगों के खिलाफ जारी हैं, इलीगल लोगों के खिलाफ। और आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है इसका असर अगले दिनों में दिखाई देगा। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालांकि ट्रंप ये कह रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रदर्शन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं, और ये लोग अमेरिका से नफरत करने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।